तो भाई साहब, बीटीटीएच सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि शाओयन ने सक्सेसफुली किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को सीख लिया है, जिसके बाद वो क्वीन मेडुसा, किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ वो पहुँच पाते उससे पहले ही उन पर पॉइजनस इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वो सभी ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन शाओयन उन सभी पर अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके उन्हें ट्रीटमेंट करता है, जिसके बाद वो हेवनली फ्लेम के बैरियर के अंदर ट्रैवल करने लगते हैं और रास्ते में कई सारे बीस्ट को हंट करके उनके सोल क्रिस्टल्स कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शाओयन को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वहीं दूसरी तरफ हम डार्क अबिस सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जो फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ गलत व्यवहार कर रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनियन अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन वो वहां से भागने की बजाय उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर क्या था, एक एक करके वो सभी ही हार जाती है, यहाँ तक कि यूनियन भी एक ही अटैक में बैठ जाती है। लेकिन एक मिनट, ये अटैक आखिर यूनियन के कहाँ किया गया था? जिसके बाद अपने आप को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डार्क अबिस सेक्ट के लीडर की धमकी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाती है और इस टाइम पे वो हेल्पलेस हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड एंट्री होती है शाओयन के किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की, जिसे देख के तो डार्क अबिस सेक्ट के लीडर की भी फटके हाथ में आ जाती है और मौका पाते ही यूनियन ने भी हिसाब बराबर कर लिया होता है उस बंदे के अखरोट पे मार के। और वही दूसरी तरफ शाओयन के किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी ने एक झटके में उस बंदे को दुनिया से ही गायब कर देता है, जिसे देख डार्क अबिस सेक्ट के लीडर ने शाओयन पर ग्रेट वॉइड ड्रैगन फिस्ट से अटैक कर दिया होता है, जिसके जवाब में शाओयन अपने सिर्फ एक सिंगल हैंड मूवमेंट से ही उसे दूर उठा फेंकता है, जिसे देख तो डार्क अबिस सेक्ट के सभी बंदे डर गए होते हैं और सभी ही वहाँ से 9-2-11 हो लेते हैं। जिसके बाद क्या ही था, शाओयन एक ही झटके में डार्क अबिस सेक्ट के लीडर को किसी मच्छर की तरह मसल देता है और वो वहीं पे मारा जाता है, जिसे देख यूनियन भी हैरान होती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा और सभी आ जाते हैं और क्वीन मेडुसा को देखते ही यूनियन भी उसे पहचान लेती है और वो एकदम सरप्राइज होती है। वही क्वीन मेडुसा ने भी यूनियन को पहचान लिया होता है, लेकिन वो अपने एटीट्यूड के साथ उसे वहीं पे इग्नोर कर देती है, जिसे देख तो यूनियन भी समझ जाती है कि ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी में और कोई नहीं बल्कि शाओयन ही है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। लेकिन आगे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एकदम बवाल होने वाला है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर शाओयन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उसके पास सभी लोग क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, किंग लिन, यूनियन और फ्लावर सेक्ट के लोग मौजूद थे। लेकिन शाओयन की हालत अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही होती है। तो यूनियन बोलती है, शाओयन अभी कैसा है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ आने से पहले शाओयन ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी इंजर्ड था। और फिर एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आने के बाद शाओयन पॉइजन इंसेक्ट से इंजर्ड हो चुका था और फिर अभी उसने जो अपनी पावर का यूज किया उसकी वजह से उसकी इंजरी और भी ज्यादा बढ़ गई। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है, ये इसी लायक है। आखिर इसको किसने कहा था कि वो इतना ज्यादा शो ऑफ करें? मैं अकेले ही उन सभी को संभाल सकती थी, आखिर इसको इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? तभी शाओयन होश में आ जाता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ। मास्टर ने बोला था जब मैं एंशिएंट डीमोनिक पाइथन के ब्लड पूल को खोजकर उसमें कल्टीवेट करूंगा, मेरी फिजिकल बॉडी की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक को यूज करने की वजह से मुझे जो प्रॉब्लम हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, एंशिएंट डीमन पाइथन ट्राइब ऑलरेडी इस वर्ल्ड से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिस पर शाओयन बोलता है, ये एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन है, हो सकता है यहाँ पर हमें एंशिएंट डीमन पाइथन मिल जाए। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, इडियट, एंशिएंट डीमन पाइथन 7 कलर स्वॉलोइंग पाइथन से भी ज्यादा रेयर है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इतनी आसानी से उससे मिल सकते हो? जहाँ ब्लड पूल पाइथन के बारे में जानकर यूनियन हैरान हो जाती है। तभी नाल यारान पूछती है, आखिर वो एंशिएंट डीमन पाइथन दिखने में कैसा है? तो किंग लिन बताती है, वो एंशिएंट डीमन पाइथन, उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं, उसकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की है और उसका फेस बिल्कुल इंसानों की तरह है। जिसके बारे में सुनकर यून और नाल यारान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद यूनियन सभी लोगों को लेकर एक जगह पर आ जाती है और बताती है, मुझे लगता है तुम सभी उसी पाइथन के बारे में बात कर रहे हो जिससे हम थोड़ी देर पहले मिले थे और हमने उसे गलती से डिस्टर्ब कर दिया था, जिसकी वजह से उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिससे सभी डिसाइपल इंजर्ड हो गए और काफी सारे लोग तो मारे भी गए। और इसी चीज का फायदा उठाकर डार्क अबिस सेक्ट ने भी हमारे ऊपर अटैक कर दिया और वो पाइथन दाओजुन के 5 स्टार के पीक लेवल पर है, जो बहुत ज्यादा क्रूएल है।
पर चिंता की कोई बात नहीं, फ्लावर सेक्टस में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। तो क्वीन मेडुसा बोलती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसे तो हम अकेले ही संभाल लेंगे। फिलहाल के लिए तो पहले उसे बाहर लाना जरूरी है। इसके बाद क्वीन मेडुसा ने सामने वाले वोल्केनो पर अटैक कर दिया था, जिसके अंदर एंशिएंट डीमन पाइथन मौजूद था, जो कि अब क्वीन मेडुसा के अटैक के कारण बाहर आ चुका था। और उसने शाओयन के साथ साथ सभी को ही चारों तरफ से घेर लिया होता है। और ये पाइथन इतना बड़ा होता है कि इसके सामने 10 पहाड़ भी छोटे पड़ जाए। इतने बड़े पाइथन को देख के शाओयन सभी से चौकन्ना रहने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि उस पाइथन ने सभी पे अचानक से एक स्नीक अटैक कर दिया होता है, लेकिन सभी लोग ही काफी आसानी से उससे बच जाते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इस पाइथन की बॉडी कुछ ज्यादा ही तेज होती है और सभी अटैक को सर्वाइव करते ही जा रहा होता है। और जैसे ही क्वीन मेडुसा उसे देखती है, वो तुरंत ही अपने 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन यानी कि स्नेक बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर एक टेक्निक ब्लड लाइन प्रेशर का यूज करती है, जिसकी वजह से उस एंशिएंट डीमन पाइथन को क्वीन मेडुसा के सामने झुकना पड़ता है। साथ ही उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और तभी किंगलिन ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल से उसे एंशिएंट डीमन पाइथन को कंट्रोल कर लेती है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलती है, जिसे देख नालन यारान काफी खुश हो जाती है। पर तभी एंशिएंट डीमन पाइथन किंगलिन के कंट्रोल से छूटकर उसको जान से मारने के लिए अटैक कर देता है, लेकिन किंगलिन अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे अब एंशिएंट डीमन पाइथन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया था और किंगलिन के सामने झुक जाता है, जिसको देखकर यून यून और नालन यारान रिलैक्स होते हुए बोलते हैं, फाइनली इसका भी खेल खत्म हो गया, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, इसने मुझे ऑफेंड किया, इसका तो यही होना था। जहाँ शाओयन इंजर्ड होते हुए बोल रहा था, रुको मुझे फाइट करने दो, वो बहुत ही डेंजरस है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, पहले तुम अपनी हालत को देखो, उसके बाद फाइट करना। और फिर जब वो सभी अंदर ब्लड पूल को जाकर देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और सोचा था और यहाँ पर ये ब्लड पूल पूरा मैजिकल बीस्ट के स्केलेटन से भरा हुआ है। साथ ही वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही थी, जिसको देखकर शाओयन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत मुझको है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जाहिर सी बात है, आखिर तुम एंशिएंट डीमन पाइथन से किसी अच्छी चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हो। जिस पर शाओयन वहाँ से जाते हुए बोलता है, इसीलिए मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो क्वीन मेडुसा उसको पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये ब्लड पूल तुम्हारे सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। वैसे भी एक वॉरियर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसे काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जहाँ किंगलिन उसको चीयर अप करते हुए बोलती है, यंग मास्टर आप कर सकते हो। और तभी क्वीन मेडुसा शाओयन को उस ब्लड पूल के अंदर फेंक देती है। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यून उस ब्लड पूल को देखते हुए बोल रही थी, पूरे 3 दिन बीत गए लेकिन अभी ब्लड पूल के अंदर कोई भी हलचल नहीं है, क्या शाओयन ठीक होगा या नहीं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, परेशान होने की कोई बात नहीं, हम सभी लोग यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। साथ ही यहाँ पर एंशिएंट डीमन पाइथन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई और मैजिकल बीस्ट या कोई वॉरियर आने की कोशिश नहीं करेगा, इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन इतना कहते ही लिटिल फेरी डॉक्टर रुक जाती है। तो किंगलिन बोलती है, क्या हुआ। तो क्वीन मेडुसा बताती है, लिटिल फेरी डॉक्टर के कहने का मतलब है, जब तक शाओयन ब्लड पूल के अंदर पावर को संभाल सकता है तब तक वो ठीक है, लेकिन अगर वो वैसा नहीं कर पाया तो वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ सकता है। जिसको सुनकर किंगलिन रोने लगती है। लेकिन तभी उस ब्लड पूल से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर रिलीज होती है, जिसको देखकर किंगलिन हैरान हो गई थी। और तभी उस ब्लड पूल से किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक अपीयर होती है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर खुश होते हुए बोलती है, फाइनली ये काम कर गया। शाओयन ने सक्सेसफुली किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के पीक लेवल को भी यूज कर लिया। तो यून भी खुश होते हुए बोलती है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाओयन ने दाओजून के 9 स्टार पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी शाओयन उस ब्लड पूल से बाहर आ जाता है और खुश होकर बोलता है, फाइनली मैंने दाओजून के 9 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो सभी लोग उसको इसके लिए कांग्रेट्स करते हैं। और जब शाओयन उनके पास जाने की कोशिश करता है तो वो सभी पीछे जाने लगते हैं और शाओयन को दूर रहने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर शाओयन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिर तुम सभी ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम 3 दिनों से ब्लड पूल के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से तुमसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, तो इसीलिए तुम हमसे दूर रहो। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन पर बैठकर एंशिएंट स्टेज के पास जा रहे थे,
जहां लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है एंशिएंट स्टेज एंशिएंट टाइम्स में फाइट करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा फेमस बैटल अरीना था, जहां पर एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स ने फाइट किया था और काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स की यहाँ पर डेथ भी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अलग तरह की एनर्जी मौजूद है और इसीलिए एंशिएंट स्टेज इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में मौजूद होने के बाद भी काफी सुरक्षित जगह पर है, जहाँ पर कोई भी पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी नहीं जाना चाहते, इसीलिए वहाँ पर काफी सारे लोग जरूर आए होंगे। इसके साथ ही एंशिएंट स्टेज ही वो जगह है जहाँ से हम एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में और भी ज्यादा गहराई में जा सकते हैं और तभी सभी लोग एंशिएंट स्टेज पर पहुँच जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन आपके लिए कल एक सरप्राइज है जिसके लिए मैंने बहुत हार्डवर्क कर रखी है। वो न्यूज़ आपको मेरे कल के ही वीडियो में जानने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।